नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछा गया सभी प्रश्नों के आधार पर जीके जीएस की सब्जेक्ट वाइज शानदार एवं सटीक स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग भारत का भूगोल का पार्ट 6 वीडियो देखेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है। तो लक्षद्वीप समूह ये प्रवाल द्वीप है ना। लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीप है। एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। अब ऑप्शन में दिया गया था जैसे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इस टाइप के ऑप्शन में था। तो कहाँ स्थित है लक्षद्वीप। तो अब इसे ऑप्शन में देखेंगे लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। इसे मैप से देखते हैं, ठीक है। जैसे इधर है अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है और इधर है बंगाल की खाड़ी है। तो लक्षद्वीप आपका यहाँ स्थित है। तो ये अरब सागर में स्थित है, ये ध्यान रखना है ना। इसका आंसर हो जाता है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। अगर पूछे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो वो है बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, ठीक है। ये आपको ये मैप में ये नक्शा याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब रही बात लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो कावारती है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप का भी वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो प्रफुल्ल पटेल है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राज्यपाल कौन है, तो देवेंद्र कुमार जोशी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती है। यानी कि अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती है, तो पेन्नार नदी ये अरब सागर में नहीं गिरती है, बल्कि पेन्नार नदी है ना कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। बंगाल की खाड़ी में ये, तो यहाँ से वही देखेंगे, ये इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पेन्नार नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, ठीक है। अब देखिए अब अरब सागर में कुछ नदियाँ हैं जो कि गिरती है। वो कौन कौन सा, पहले तो यहाँ पूछा गया कि अरब सागर में पलायन नहीं करती, तो ये नहीं करती। बाकी पेरियार, पम्मा और नेत्रावती ये अरब सागर में गिरती है। कुछ प्रमुख नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है, कौन कौन सा, जैसे सिंधु, नर्मदा और ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ इससे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नहीं है, ठीक है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ आज याद करते हैं, ठीक है, कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी, यानी पश्चिम ईस्ट साइड है ना, इधर बाएँ साइड बहने वाली नदियाँ कौन कौन सा है। तो कुछ प्रमुख नदी है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं साबरमती है ना, साबरमती है, लूनी नदी है और माही नदी है, नर्मदा और ताप्ती नदी है, ठीक है। 5 नदी प्रमुख है जो कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो ये 5 प्रमुख नदियाँ आपको याद रखना है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। कौन कौन सा है, साबरमती, लूनी, माही, नर्मदा और ताप्ती। इसे याद ऐसे रखना है ताकि आपको याद रहेगा साला मानता नहीं, ठीक है। ऐसे एक लाइन याद रख लीजिए, साला मानता नहीं। साला यानी साबरमती, लूनी, माही, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है। मानता से हो गया माही, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कौन सी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है ये लूनी नदी है ना, लूनी लुप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि कॉफ़ी की खेती निम्न पहाड़ियों में से किसमें सीमित है। तो कॉफ़ी की खेती किस में होता है, सह्याद्री में होता है, ठीक है। सह्याद्री किसे कहा जाता है, पश्चिमी घाट को है ना सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये याद रखना है। अच्छा, ये कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है। तो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है कर्नाटक, ठीक है। और कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में होता है, तो सर्वाधिक उत्पादक देश है ब्राज़ील, ये दोनों याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की साक्षरता में सर्वोच्च दशक 2001 से 11 की विकास दर दर्ज की गई है ना। सर्वोच्च जो दशकीय वृद्धि जो है रेट, वो किस राज्य में दर्ज किया गया है, किसके मामले में, साक्षरता में। तो साक्षरता में बिहार का जो है साक्षरता दर दशकीय वृद्धि अधिक थी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, 2001 से 11 के बीच में दशकीय वृद्धि में साक्षरता में बिहार का दशकीय वृद्धि अधिकतम था, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करते हैं, ठीक है। जैसे कि जनसंख्या की दृष्टि से, ये तो हो गया साक्षरता, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम दशकीय वृद्धि किस राज्य का रहा है, तो नागालैंड का रहा है, ठीक है। नागालैंड से अति महत्वपूर्ण प्रश्न एक पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना में किस राज्य का जनसंख्या वृद्धि है नकारात्मक रहा, ठीक है। तो किसका रहा, तो नागालैंड का रहा है, ठीक है। इसे याद ऐसे रखना है, निगेटिव नागालैंड, ठीक है। अच्छा, जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य का रहा, जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर मेघालय का रहा, ये भी याद रखना है, ठीक है। देखिए न्यूनतम वृद्धि दर था नागालैंड का और अधिकतम जो है वृद्धि दर जनसंख्या में मेघालय का है,
ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो सबसे साक्षर राज्य है केरल, और सबसे न्यूनतम साक्षर राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सहस्त्राब्दी विकास स्थल है? तो सहस्त्राब्दी विकास स्थल इसमें से कौन सा है? तो विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकसित होना, ये सहस्त्राब्दी विकास स्थल है, ठीक है। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकसित होना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति को बीज, खाद्य एवं सिंचाई क्रांति के नाम से जाना जाता है ना। भारत में हरित क्रांति को बीज, खाद्य एवं सिंचाई क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हरित क्रांति से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखते हैं, ठीक है। देखिए, कंपटीशन की तैयारी करने का शानदार तरीका ये होता है, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी को एक साथ रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। और खास करके कन्फ्यूजन वाला प्रश्न हो वो भी एक साथ रिवीजन करना चाहिए। हमेशा पढ़ाई सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहिए ताकि आप जल्दी सफल हो जाते हैं, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? तो 1965 से 68 तक चला था भारत में हरित क्रांति, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति में किस चीज़ के फसल में सर्वाधिक वृद्धि हुआ था, सर्वाधिक तेज़ी से इसमें वृद्धि हुआ था? तो गेहूं के फसल में सर्वाधिक वृद्धि हुआ था, सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था गेहूं के फसल में हुआ था, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, भारत में यहाँ पर देखिए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रिवीजन करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार आता है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था? तो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो वो है MS स्वामीनाथन है। विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है ना। भारत में है MS स्वामीनाथन और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग है। अच्छा, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक है वर्गीज कुरियन है, ठीक है। श्वेत क्रांति का भी जनक पूछे सिंपल में भी तो वर्गीज कुरियन है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें से कौन सा है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील वो है गोविंद सागर झील है ना। मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है गोविंद सागर झील है। अब झील से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर रिवीजन करते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं गोविंद सागर झील की। तो ये गोविंद सागर झील है किस राज्य में? तो ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? तो वो है बुल्लर झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुल्लर झील। ये किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? तो वो है चिल्का झील, ठीक है। ये कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में, ठीक है। अच्छा, कुछ झील के डायरेक्ट पूछा जाता है कहाँ है, ठीक है। पुलिकट झील कहाँ है? तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में इसका 96% है एरिया और तमिलनाडु में 4% है। अच्छा, लोकटक झील किस राज्य में है? तो लोकटक झील मणिपुर में, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिवीजन करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अगर सिंपल पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो वो है कैस्पियन सागर है, ठीक है। अच्छा, आयतन की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? तो वो है बैकाल झील। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बैकाल झील। अगर सिंपल पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है, तो वो है सुपीरियर झील। लेकिन आयतन की दृष्टि से पूछे तो बैकाल झील है, ठीक है। तो सुपीरियर झील है जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है कि तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार बांधों को किस नदी पर बनाया गया है? तो तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार बांधों को किस नदी पर बनाया गया है? तो ये है दामोदर नदी पर, है ना। इसका करेक्ट आंसर है दामोदर नदी पर बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना ही है, ठीक है। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो है टिहरी बांध। कहाँ है? भागीरथी नदी पर है। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। और हीराकुंड बांध महानदी पर है। नेक्स्ट है कि भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में, ठीक है, तापीय विद्युत का। अच्छा, भारत में सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी कौन सा है? तो वो है NTPC, है ना, लिमिटेड। NTPC लिमिटेड, ये भारत में सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में और सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो गन्ना का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। तो गेहूं और गन्ना में प्रथम राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। चावल में प्रथम राज्य कौन सा है?
तो चावल का सर्वाधिक उत्पादक होता है पश्चिम बंगाल में, और जूट का भी उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। और कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो कपास, मूंगफली और नमक का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है ना। तीनों का में एक नंबर पर है गुजरात। कौन कौन, कपास, मूंगफली और नमक का सर्वाधिक उत्पादक गुजरात में होता है। कॉफ़ी का उत्पादक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो कॉफ़ी और सोना में प्रथम राज्य कर्नाटक। कोयला में प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो है झारखंड। लोहा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है उड़ीसा, ठीक है, ये याद रखना है। और गेहूं से एक क्वेश्चन याद रखना है कि वही हरित क्रांति में सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक तेज़ी से वृद्धि किस फसल में हुआ था, तो गेहूं में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक, ये एम.एस. स्वामीनाथन हो गया। अब एम.एस. स्वामीनाथन से कुछ और याद आ रहा है, तो भारत में जो अभी 2024 में भारत रत्न दिया गया है, उसमें इनको भी मिला है भारत रत्न, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया गया है। 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। कौन कौन सा उसमें, एम.एस. स्वामीनाथन है, करंट अफेयर की दृष्टि से सारे याद रखना, ठीक ना। एम.एस. स्वामीनाथन को भी भारत रत्न मिला 2024 का। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह और पी.वी. नरसिम्हा राव है, ठीक है। तो ये 5 लोगों को भारत रत्न 2024 में दिया गया है। अब यहाँ जो हरित क्रांति से ना, यहाँ इस टाइप के 3 प्रश्न पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो तीनों को आपको हमेशा, जब भी आपको एक मिले तो तीनों को रिवीजन कर लेना, ठीक है। जैसे कि हरित क्रांति के जनक भारत में है एम.एस. स्वामीनाथन, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग है, और ये एक है कौन, श्वेत क्रांति का जनक है ना। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है, तो बर्गिच कुरियन है, ठीक है। और हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था 1965 से 68 तक हुआ था, ठीक है। और सर्वाधिक विकास जो है वो गेहूं में हुआ था। नेक्स्ट है कि नीला पहाड़ यानी कि ब्लू माउंटेन इनमें से कौन सा है, तो नीला पहाड़ किसको कहा जाता है मालूम, नीलगिरी पर्वत को ही नीला पहाड़ कहा जाता है, ठीक है। और नीलगिरी को ही नीला पर्वत भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाटी है ना, कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाटी यानी कि ये हो गया पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी को जोड़ती है, तो ये नीलगिरी पर्वत है ना। नीलगिरी जो है कि पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है, यानी कि नीलगिरी यहाँ है, ठीक है। ये नीलगिरी यहाँ है तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये याद रखना है, नीलगिरी कहाँ है, तमिलनाडु में है। अच्छा, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो वह दोदा बेटा है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा या तो दोदा बेटा बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, टोडा जनजाति है ना, टोडा जनजाति ये कहाँ निवास करती है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो नीलगिरी पठार पे ही टोडा जनजाति निवास करती है। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो छोटा नागपुर में निवास करती है, छोटा नागपुर झारखंड में, ठीक है। ये दोनों एक टाइप का क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन वाला, इसलिए यहाँ पर साथ में रिवीजन करेंगे ना। टोडा जनजाति नीलगिरी पठार जो कि तमिलनाडु में है, और मुंडा जनजाति छोटा नागपुर में जो कि झारखंड में है, वहाँ निवास करती है। नेक्स्ट है कि भारत की किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक किसका है, तो वो है बिहार का, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछे तो वो है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या पूछे सिंपल में, देखिए जनसंख्या घनत्व वाला है सबसे ज़्यादा बिहार, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। और सिंपल पूछे सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है, तो वो है उत्तर प्रदेश का, और सबसे कम है किसका, तो वो सिक्किम का है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। अच्छा, नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि किस राज्य का था, तो था नागालैंड है ना, नकारात्मक नागालैंड। और जनगणना 2023 के अनुसार, जो जातीय जनगणना हुआ बिहार में, उसके अनुसार बिहार का लिंगानुपात अब कितना हो गया है, तो 953 हो गया है। करेंट अफेयर में इसको याद रखना है ना, लिंगानुपात बिहार का 953 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक है ना। साक्षरता में प्रथम स्थान केरल है। लिंगानुपात सबसे अधिक किसका है, तो केरल का ही है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, केरल का साक्षरता दर कितना है, तो 94% है। और सबसे कम साक्षरता दर किसका है, तो बिहार का है 61.8% है, ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात भी केरल ही 1 नंबर पर है। थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो केरल में होता है। रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य केरल है। इलायची और काली मिर्च में भी प्रथम स्थान केरल का ही है, ठीक है। और केरल से और भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि शांति घाटी कहाँ है ना, साइलेंट वैली कहाँ है, तो वो केरल में। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है, तो आपको याद रखना है कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार्जिलिंग का प्रसिद्ध है, तो दार्जिलिंग की चाय है ना, ये प्रसिद्ध है, दार्जिलिंग की चाय प्रसिद्ध है। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत में जो पहला जीआई टैग है
वो किस उत्पादन को दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को ही भारत का पहला जीआई टैग इसी को ही मिला था। ठीक है, ये याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को ही मिला था। ये कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक असम है। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो चाय और कॉफ़ी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी है। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि चाय में कौन सा मनोप्रभावी दवा या औषधि पाई जाती है? तो चाय और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है ना। तो ये भी याद रखना है, कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कैफीन पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? कई बार ये क्वेश्चन आया है कई एग्जामों में। ठीक है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, कहाँ पाया जाता है? ये सब क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है। ठीक है। तो एशियाई शेर है गिर, गुजरात में है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, यहाँ पर एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। दो क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है जो कि इस टाइप के आता है। एक तो आता है कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध कौन है, एक क्वेश्चन आता है कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, असम में है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना है ना। एशियाई शेर के लिए गुजरात का गिर वन्यजीव अभ्यारण्य और एक सिंग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो नाथुला दर्रा ये है कहाँ? सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में दो दर्रा है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, एक है नाथुला दर्रा और एक है जेलेपला दर्रा। ठीक है, और कहाँ है? तो सिक्किम में। ठीक है, तो इसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है, नाजय सिक्किम है, नाजय सिक्किम, यानी नाथुला और जेलेपला कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, नाजय सिक्किम, तो ऐसे याद रखना है, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, और कुछ दर्रा है जो कि इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आता है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर रिवीजन करना है। तो वो कौन कौन सा है, तो वो उसको आगे देखते हैं अगला प्रश्न में। यहाँ पर देखते हैं कि सिक्किम के बारे में बात आई है। तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है ना? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम का वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है और सिक्किम का राज्यपाल अभी कौन है? तो लक्ष्मण आचार्य है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो सिक्किम में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रे को जोड़ता है। तो जोजिला दर्रे किसको किसको जोड़ता है? तो ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला दर्रा। ठीक है, अब जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कुछ प्रमुख दर्रा है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जोजिला दर्रा या काराकोरम दर्रा कहाँ है। ठीक है, आपको याद रखना है जोजिला, बुर्जिल, काराकोरम और फिर पिरंजाल दर्रा, ये चारों जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जोजिला, बुर्जिल, काराकोरम और पिरपंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और एक दर्रा है जैसे सिपकिला दर्रा, ये कहाँ है? तो सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो ये भी रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में। एक है बारालाचा दर्रा, तो बारालाचा दर्रा कहाँ है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? तो सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा, इसे याद रखना है सराब। ठीक है, सराब बोलिए, ये तीनों हो गया, तीन दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रहेगा आपको। ठीक है, सिपकिला, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा, ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और एक दर्रा है नीति दर्रा है ना। नीति दर्रा कहाँ है ये पूछा जाता है, नीति दर्रा, और एक है माना दर्रा और एक है लिपुलेख दर्रा, ये तीनों दर्रा है उत्तराखंड में। ठीक है, लिपुलेख दर्रा, तो इसे याद रख लेना है, नीति माना लिपुलेख, नीति माना लिपुलेख, नीति माना लिपुलेख दर्रा, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि झूम क्या है। तो झूम की कृषि है ना, ये खेती का एक प्रकार है। झूम की खेती कहा जाता है ना, झूम की कृषि कहा जाता है। तो ये क्या है? खेती का एक प्रकार है। और एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि झूम की कृषि को और क्या कहा जाता है? ठीक है, तो स्थानांतरण कृषि कहा जाता है झूम की खेती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो सोने की खान जो है ना, कर्नाटक के कोलार जो है, कोलार जिला ये फेमस है सोने की खान के लिए। कोलार इसका करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटक के कोलार में सोने की खान है। ठीक है, अच्छा, सर्वाधिक सोना का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो कर्नाटक ही है। ठीक है, सर्वाधिक सोना, सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादक राज्य ये कर्नाटक ही है। और अच्छा, बिहार में सबसे अधिक सोने का भंडार कहाँ मिला है? तो जमुई जिला में मिला है ना, जमुई के सोनहो प्रखंड के करमटिया में मिला है। ठीक है, और सोना का जो प्रतीक होता है AU होता है, और सोना का परमाणु संख्या जो है, परमाणु क्रमांक, वो 79 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में आया है ना, बार बार रिपीट होते रहता है स्टेप क्वेश्चन
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, या तो कोई भी एग्जाम हो वो क्वेश्चन आता ही आता है। केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है जम्मू कश्मीर है। केसर का सर्वाधिक उत्पादक और एकमात्र राज्य जो कि केसर का उत्पादन करता है वो है जम्मू कश्मीर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन आता है कि कल्हण द्वारा लिखित राज तरंगिणी में किस क्षेत्र का वर्णन है, तो कश्मीर का इतिहास का वर्णन है, ठीक है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर का जो केंद्र शासित बना है, केंद्र शासित प्रदेश, ये इसका कब गठन हुआ, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बीपीएससी में पूछा गया था, तो इसलिए ध्यान रखना, आपको याद रखना है आपको कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना, तो 31 अक्टूबर 2019 को बना था, ये ध्यान रखना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिंपल आपको ऑप्शन में अक्टूबर 2019 दे देगा, जनवरी 2019 दे देगा, तो आपको ध्यान रखना आसपास का ना 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। अच्छा, जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी है जम्मू, ठीक है। तो याद रखना है ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी कि मई से अक्टूबर तक श्रीनगर राजधानी रहता है, और शीतकालीन राजधानी जम्मू कश्मीर के वो नवंबर से अप्रैल तक शीतकालीन राजधानी रहता है जम्मू, ठीक है। तो ये याद रखना है। लद्दाख की राजधानी कहाँ है, तो लेह है। अच्छा, जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा है, और लद्दाख का उपराज्यपाल बीडी मिश्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है, और ये रिपीट भी होता है बार बार, ठीक। तो ये ध्यान रखना, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, ये कर्नाटक में, ठीक है। ये कर्नाटक के 4 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा रिपीट होता है बांदीपुर और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आपको याद रखना है 4 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा, एक बांदीपुर हो गया, एक बांदीपुर, एक है बन्नेर घाटा, ठीक है, तो 2 से 2 हो गया, बांदीपुर और बन्नेर घाटा, और एक है नागरहोल, ठीक है, एक है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो इसे याद रख लेना है। देखिए ऐसे बनके हवा में बेजुआ में दिल लगाने आऊँगा, तो बनके से मतलब रखना है, बाकी सब क्या नाटक है, नाटक यानी कर्नाटक में, ठीक है। तो बनके से मतलब है कि बांदीपुर, बन्नेर घाटा, नागरहोल और कुद्रेमुख ये 4 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, कर्नाटक में है, तो आपको ये याद रखना है इसे। नेक्स्ट है कि भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत है, तो भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत 20% है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, 20% है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि किस राज्य में नलकूप सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो नलकूप सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ध्यान रखना है कि भारत के व्यापार का लगभग कितना हिस्सा समुद्र द्वारा होता है, जैसे हिस्सा प्रतिशत पूछा है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। भारत के व्यापार का लगभग कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है, तो लगभग 95% समुद्र द्वारा व्यापार होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, ये कहाँ है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी ये कहाँ है, ऑप्शन में दिया है कि कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के ऊपर में। तो ये कैसे आप समझेंगे, इसको याद भी रहेगा आसानी से। अगर ग्लोब मैप में देखते हैं तो जैसे ये हो गया ग्लोब है ना, पृथ्वी हो गया, तो भारत है कहाँ, ठीक है, ये आपको अगर देखते हैं तो भारत है कहाँ, ये हो गया भूमध्य रेखा, ठीक है, बीच वाला होगा भूमध्य रेखा, और भारत कहाँ है मालूम, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ भारत है। तो भारत क्या होगा, भूमध्य रेखा से कहाँ है, उत्तर में, ठीक है, इधर उत्तर हो गया है ना, नॉर्थ इधर होता है, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया, और इधर वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया भूमध्य रेखा के क्या है, उत्तर में हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हो गया आंसर, इसका हो जाता है कि भारत का जो पूछा है कि कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी सबसे तमिलनाडु में है, तो ये हो गया भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया ये। और एक क्वेश्चन आता है क्या मालूम, ऐसे आता है क्वेश्चन कि भारत स्थित है, तो भारत कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर और पूर्व में स्थित है, ये हो गया उत्तर और ये पूर्व में, ठीक है, तो उत्तर और पूर्व में भारत स्थित है, यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा, ठीक है, तो ये याद रखना है। और यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, यानी एक दक्षिणतम बिंदु आता है, एक आता है दक्षिणतम नगर, ठीक है, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नगर है वो कन्याकुमारी है, ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नगर हो गया कन्याकुमारी, और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है, ठीक है, दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप में है।
अच्छा, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो वही इंद्राकोल जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र राज्य जो कि केसर का उत्पादन करता है। देखिए क्वेश्चन ये 2014 में पूछा गया, पीछे देखें वहाँ भी क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई एग्जामों में आता है, तो आपको इसको तो रट के रखना है ना। तो सर्वाधिक उत्पादक केसर का है वो है जम्मू कश्मीर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर, शीतकालीन राजधानी जम्मू है। और उपराज्यपाल अभी कौन है जम्मू कश्मीर का? तो मनोज सिन्हा है। और राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हन है। और राज तरंगिणी पुस्तक का संबंध किस क्षेत्र से? तो कश्मीर का इतिहास से संबंधित है। और करंट अफेयर में क्वेश्चन याद रखना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो चेनाब नदी पर बनाया गया। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इसका चेनाब ब्रिज भी इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से बिहार एसएससी में है ना अब तक पूछे गए भारत का भूगोल का पार्ट 6 वीडियो होता है समाप्त। पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राज प्रथम ने बनवाया था। और राजराजेश्वर मंदिर को ही बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आज का क्वेश्चन है कि सुगौली की संधि कब हुआ? तो सुगौली की संधि कब हुआ, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दे। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय